आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है 2 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित किया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। स्थायी अवस्था पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा है, हमें बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बच्चों ए, बी, सी और डी। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों स्थायी अवस्था पर। स्थायी अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जब हम t इक्वल्स टू अनंत समय लेते हैं, मतलब काफ़ी देर बाद हम देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे प्लेटों पे आवेश निकालना चाहते हैं तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है बच्चों, स्थायी अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब स्थायी अवस्था में अगर हम देखें बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि काफ़ी समय बाद क्या होता है कि आवेश इसमें संचित होने के बाद अधिकतम आवेश संचित जो होता है वो मान लेते हैं Q हो जाता है, और इनके मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे विभवांतर ए बी, यहाँ पे बच्चों सी डी, और इसका नाम देते बच्चों ई एफ। तुम्हें पता है बच्चों जो विभवांतर ए और बी के मध्य मिलने वाला वही सी डी और वही ई और एफ के मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कैसे बच्चों ये सभी समांतर क्रम में है। ठीक है, और अनंत समय में स्थायी अवस्था का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि जो विभवांतर यहाँ पे सी डी के मध्य मिल रहा है वही विभवांतर हमें यहाँ पे मिलेगा, और जब विभवांतर बराबर हो जाता है तो हम देखते हैं इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं खुले परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो स्थायी अवस्था में यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों टी को अनंत का मतलब स्थायी अवस्था में संधारित्र क्या होता है बच्चों, संधारित्र खुले परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है, संधारित्र खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, खुला परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, अगर खुले परिपथ की तरह कार्य कर रहा है तो परिपथ में जो जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है उसको हम बना लेते हैं कब, टी इक्वल्स टू अनंत समय की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, काफ़ी देर बाद हम देखते हैं बच्चों कि इसमें धारा बहेगी और किसमें धारा आएगी बच्चों, धारा आएगी इस बैटरी के साथ। यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध भी उसको यहाँ पे भी दिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों 2 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ पे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना बच्चों, यहाँ पे 0.5 ओम है। ठीक है, तो 0.5 ओम, और यहाँ पे हमें दे रखा है 2.5 वोल्ट की बैटरी है। तो इससे निकलने वाली धारा हमें पता है बच्चों क्या होगी, और यही धारा कहाँ पे आएगी बच्चों, इस 2 ओम के प्रतिरोध में आएगी। कब बच्चों, स्थायी अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों इसमें बहने वाली धारा आई क्या होती, भी बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट तो हम निकाल सकते हैं बच्चों कैसे, श्रेणी क्रम में है तो 2.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों विभवांतर, और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएंगे, तो 2 + 0.5 तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 2.5 बटा 2.5। ठीक है, तो धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होने लगेगी। इतनी बात तो समझ गए बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर 1 एम्पियर की धारा आएगी बच्चों तो हमें पता है कि यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम ई और एफ के मध्य विभवांतर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू आर से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में, ई और एफ के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखें बच्चों तो हमें मिलने वाला है ई और एफ के मध्य विभवांतर। इसमें बहने वाली धारा अभी हमने निकाला बच्चों 1 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना बच्चों 2 ओम, तो यहाँ पे वो कितना विभवांतर मिलेगा, 2 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जितना विभवांतर हमें मिल रहा है क्या कह सकते हैं उतना ही विभवांतर सी और डी के मध्य मिलेगा। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि ये कैसे बच्चों समांतर क्रम में है, इसलिए सी और डी के मध्य जो विभवांतर होगा वही विभवांतर ई और एफ के मध्य होगा। इसका मतलब 2 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है बच्चों, तो संधारित्र के मध्य विभवांतर हमने देखा। अब यही विभवांतर संधारित्र के मध्य होगा तो इसमें क्या आवेश बता सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बच्चों, C इंटू भी। तो यहाँ फिर हम लिख सकते हैं कि Q हमें निकालना है तो Q बराबर C कितना है बच्चों, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 और माइक्रो को 10 की घात -6 लिखते हैं, और भी की वैल्यू बच्चों 2। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइक्रो, 10 की घात -6 को माइक्रो लिखते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा कुलाम, तो 4 माइक्रो कुलाम हो जाएगा यहाँ पे आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।